जय माता दी, जय मां ललिताम्बिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। आज जो हम जानकारी लेकर आए हैं वो इस विषय पर लेकर आए हैं कि माता शीतला और माता काली में क्या अंतर है। तो आज हम इसी विषय में जानकारी लेकर आए हैं। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो मां ललिताम्बिका 03 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, माता शीतला के दो रूप हैं। एक तो है गुड़गांव की माता शीतला और दूसरी है जयपुर में स्थित सील डूंगरी की शीतला माता। जो गुड़गांव वाली माँ शीतला हैं उन्हें शीतला कहते हैं, और सील डूंगरी वाली माता शीतला को महामाई शीतला कहते हैं। ऐसा क्यों है? तो आइए जानते हैं। गुड़गांव की जो माँ शीतला हैं वह कुल गुरु कृपाचार्य की बहन और महर्षि शरद्वान की पुत्री हैं। यह गुरु द्रोण की पत्नी हैं। ये भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थीं। भगवान कृष्ण के द्वारा ही इनको चौराहे की शक्ति प्राप्त हुई थी, तभी ये माता चौगानन कहलाईं। ये अपने पति द्रोण के साथ सती हो गई थीं, तो इनको एक सती की शक्ति भी प्राप्त हुई। इनके सतीत्व को देखकर देवताओं ने भी इनको शक्तियां प्रदान की। इनको नकारात्मक शक्तियों से संसार को बचाने का कार्यभार सौंपा गया। चौक की भी शक्ति इनके पास है, तो बिना इनकी आज्ञा के कोई भी नकारात्मक और सकारात्मक शक्ति चौराहा पार नहीं कर सकती। जो माता शीतला को प्रसन्न करता है उसकी सारी विपत्तियों का नाश कर देती हैं। गुड़गांव की शीतला माता माँ काली की आन मानती हैं और भगवान कृष्ण की आन मानती हैं। चलो, भगवान कृष्ण की आन मानती हैं यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके इष्ट हैं। पर माता काली की आन क्यों मानती हैं, ये जानते हैं। जो निराकार पर ब्रह्म है उन्होंने तीन गुण प्रकट किए: सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण से प्रकट हुए ब्रह्मा जी और माता लक्ष्मी, रजोगुण से प्रकट हुए भगवान नारायण और माता पार्वती, और तमोगुण से प्रकट हुए भगवान शिव और ज्ञान की देवी सरस्वती। भगवान नारायण और माता पार्वती एक ही गुण से प्रकट थे, तो वो दोनों भाई बहन हुए। इसीलिए कृष्ण ही काली हैं और काली ही कृष्ण हैं, इसलिए उनको कृष्णा काली भी कहते हैं। तो इसलिए माता काली की आन गुड़गांव वाली शीतला माता मानती हैं और उनके वचनों को नहीं काटती। यदि माता काली की आन उनको दे दी जाए तो वो अपनी सभी शक्तियों के साथ, अपनी 360 मसानियों के साथ पीछे हट जाती हैं। तो इस प्रकार माता काली गुड़गांव की माता शीतला से बड़ी शक्ति हैं, क्योंकि जो माँ काली हैं वो पूर्ण प्रकृति हैं, और जो माँ गुड़गांव वाली शीतला हैं वो गुरु द्रोण की पत्नी हैं। और बड़ी ही नहीं, वह स्वयं ब्रह्म स्वरूपा माँ आदि शक्ति का ही अवतार हैं। तो इसलिए माँ काली तो बड़ी ही है। और यही माँ काली द्वापर में माता यशोदा के गर्भ से प्रकट हुई थी, और नारायण माता देवकी के गर्भ से। जब कंस ने उस कन्या को शिला पर पटकने का प्रयास किया तो वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ी और अष्टभुजा स्वरूप में प्रकट होकर कंस से कहा कि ओ मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? देख, मैं आदि शक्ति महामाया हूं और तुझे मारने वाला गोकुल में प्रकट हो चुका है। माता बिजली की तरह तड़पती हुई वहां से चली गई, पर उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनके शरीर से ताप निकल रहा था। तब माता गंगा में उतरी और गंगा जल से स्नान करके उनको शांति प्राप्त हुई। फिर विंध्याचल पर्वत पर जाकर माता निवास करने लगी। तब माता विंध्यवासिनी कहलाईं। हमारे सब्सक्राइबर भाई का यह प्रश्न भी था कि काली कलकत्ते वाली कौन है। तो देखिए, जब माता सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया तो भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत देह के 51 टुकड़े किए, और वह 51 टुकड़े जहां जहां पर गिरे वहां वहां माता के शक्ति पीठों की स्थापना हुई। बंगाल में माता सती के दाहिने पैर की उंगली गिरी थी। यह माता कालका कहलाई। इनको दक्षिणा काली भी कहते हैं। यहाँ पर शक्तिपीठ की स्थापना होने के कारण माँ काली को कलकत्ते वाली कहते हैं। मुख्यतः माँ काली के प्रमुख 4 रूप बतलाए गए हैं। इनमें 4 काली मुख्य हैं: दक्षिणा काली, भद्रकाली, शमशान काली और महाकाली। तो देखिए, शमशान काली माँ जो हैं वो शमशान की शक्तियों को अपने
शमशान की शक्तियों का नेतृत्व करती हैं, शमशान की व्यवस्था को बनाए रखती हैं। दक्षिणा काली जो हैं वो कलकत्ते में निवास करती हैं और भक्तों के ऊपर कृपा करती हैं। माता भद्रकाली को भगवान शंकर ने प्रकट किया था। जब दक्ष के यज्ञ में सती ने आत्मदाह किया तो क्रोध में आकर भगवान ने वीरभद्र और भद्रकाली को दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए भेजा था। चौथी महाकाली हैं। ये महाकाली 10 महाविद्याओं में प्रथम स्थान पाती हैं। तो इस प्रकार से 4 माँ काली के मुख्य स्वरूप बताए गए हैं। वैसे तो माँ अनंत है, उनका कोई पार नहीं है, लेकिन ये 4 मुख्यतः रूप बताए गए हैं। तो अब जानते हैं जो दूसरी माँ शीतला हैं वो कौन है। तो देखिए, जो माता जयपुर के सील डूंगरी में स्थित मंदिर में विराजमान है वह स्वयं माता पार्वती हैं। वह स्वयं माता काली ही है, जिनको बासी भोजन से पूजा जाता है। होली के बाद सप्तमी को माता का वासोड़ा मनाया जाता है और माता अपने भक्तों को आरोग्य और धन प्राप्त कराती हैं। यह माता गधे की सवारी करती हैं, गंधर्व की सवारी करती हैं। इनके एक हाथ में झाड़ू है जिससे अपने भक्तों की दरिद्रता को दूर करती हैं। एक हाथ में सूप है जिससे मां संपन्नता प्रदान करती हैं। उनके एक हाथ में शीतल जल का एक कलश है जिससे मां अपने भक्तों को शीतलता और शांति प्रदान करती हैं। मां के एक हाथ में नीम है जिससे मां अपने भक्तों के रोग जैसे चेचक, कोढ़, दाने निकलना, कील मुहासे, फोड़ा फुंसी आदि चर्म रोगों को मां ठीक करती हैं। ये माता पार्वती ही हैं। जब तक शांत हैं ये माता शीतला कहलाती हैं और जब क्रोधित होती हैं तो यही कालरात्रि कहलाती हैं। दोनों ही रूप में मां गधे की सवारी करती हैं। दोनों ही रूप में मां को सप्तमी को ही पूजा जाता है। तो गुड़गांव की शीतला माता एक सती हैं। आपने देखा हो तो वो बैठी हुई हैं, जैसे वो सती हुई थी उसी मुद्रा में आज भी बैठी हैं। और जो महामाई माता शीतला हैं वो गधे पर विराजमान हैं और चतुर्भुजा रूप धारण किए हुई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको माँ काली और माँ शीतला में क्या अंतर है ये अच्छे से समझा पाया हूं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करते रहें। आपके मुख्यतः 3 प्रश्न थे कि माँ काली और माँ शीतला में अंतर क्या है। तो देखिए, यदि गुड़गांव वाली माँ शीतला की बात की जाए तो बहुत अंतर है, और यदि सील डोंगरी वाली माँ शीतला की बात की जाए जिसको सारा संसार बासौड़े के रूप में पूजता है तो कोई भी अंतर नहीं, क्योंकि वह स्वयं माता पार्वती, स्वयं माता महाकाली हैं। फिर आपने प्रश्न किया था कि इनमें से शक्तिशाली कौन है। तो देखिए, गुड़गांव वाली शीतला माता और माँ काली में माँ काली बड़ी हैं और सील डोंगरी वाली शीतला माता में और माँ काली में कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, वो एक ही है। तीसरा प्रश्न था आपका कि कलकत्ते वाली माँ काली कौन है। तो वो भी मैं आपको बता चुका हूं कि कलकत्ते में माँ का शक्तिपीठ है, माँ वहां स्वयं विराजमान है। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ऐसी ही नई नई जानकारियों के लिए देखते रहे माँ ललिताम्बिका चैनल को। मैं ऐसी ही नई नई जानकारियां लेकर आता रहता हूं। तो आइए फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के। जय माता दी, जय माँ ललिताम्बिका।